बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ ने 4 दिन में पैसे डबल वाली स्कीम सच कर दी है। क्या आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला था? मैं अपनी बात करूं तो हमने तो ये आईपीओ में फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगाया था, क्योंकि हमने सेम अकाउंट से डबल एप्लीकेशन करके आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाए थे। पर अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरह और भी बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं जिसमें आप शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करके अलॉटमेंट चांसेस डबल कर सकते हो। तो शेयर होल्डर कोटा क्या होता है और कौन से आईपीओज में ये बेनिफिट मिलेगा, ये सब डिस्कस करेंगे आज। और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि आपको अभी टोटल कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आने वाले 20 से 22 आईपीओज में अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने के लिए। तो ये वीडियो पूरा देखना। What is shareholder quota? How allotment works in shareholder quota? जब किसी लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी आईपीओ लाती है तो काफ़ी बार ये सब्सिडरीज अपनी पेरेंट कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स रिजर्व करती है। इसे कहते हैं शेयर होल्डर कोटा। यानी आपके पास अगर पेरेंट कंपनी का सिर्फ एक भी शेयर है तो आप आईपीओ में एक डीमैट अकाउंट से एक की जगह 2 एप्लीकेशन कर सकते हो, एक रिटेल स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई कैटेगरी और दूसरा शेयर होल्डर कोटा से। यानी अब आपके पास 2 लॉटरी टिकट्स हैं और अलॉटमेंट चांसेस सीधे डबल हो जाएंगे। शेयर होल्डर कोटा के लिए यूजुअली कंपनीज 5 to 15% ऑफ द टोटल शेयर्स ऑफर करती हैं। अब रिटेल कैटेगरी से तो ऑलरेडी काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, जिससे अलॉटमेंट चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, पर इस कैटेगरी से कम एप्लीकेशंस होती हैं, सो इस कैटेगरी में आपको एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब एक कॉमन डाउट होता है कि शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करने के लिए कब तक हम पेरेंट कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो अगर किसी आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा है तो उसके लिए कंपनी एक रिकॉर्ड डेट सेट करती है, यानी उस डेट पे आपके डीमैट अकाउंट में पेरेंट कंपनी का शेयर होना चाहिए। और इंडिया में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के लिए T+1 सेटलमेंट साइकिल एप्लीकेबल है, यानी अगर आप मंडे शेयर परचेज करते हो तो वो ट्यूसडे आपके अकाउंट में आता है। सो आइडियली आपको रिकॉर्ड डेट से एटलीस्ट 1 to 2 बिजनेस डेज पहले शेयर खरीदना पड़ेगा। और अलॉटमेंट कैसे होता है शेयर होल्डर कोटा में, ये डिमांड पे डिपेंड करता है। अगर कोटा अंडर सब्सक्राइब रहता है तो वैलिड एप्लीकेशंस को 100% अलॉटमेंट मिल सकता है, पर अगर कोटा ओवर सब्सक्राइब होता है तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लॉटरी सिस्टम से अलॉटमेंट होता है। और इस कैटेगरी से आप मैक्सिमम कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आप सिर्फ शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करते हो तो अगर शेयर होल्डर कोटा के लिए 10 लाख शेयर्स रिजर्व्ड हैं तो आप मैक्सिमम 10 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर अगर आप सेम डीमैट से रिटेल कैटेगरी और शेयर होल्डर कोटा दोनों में अप्लाई करते हो तो कंबाइंड एप्लीकेशन अमाउंट ₹2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना वो बिड्स रिजेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं उन अपकमिंग आईपीओस की जिनमें शेयर होल्डर कोटा हो सकता है और किन पेरेंट कंपनी के शेयर आपको खरीदने हैं। पहले देखते हैं वो कंपनीज जिनने ऑलरेडी डीआरएचपी फाइल कर दिया है। फर्स्ट कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जिसने ₹10,000 करोड़ आईपीओ के लिए रिसेंटली ही डीआरएचपी फाइल किया है। इसके लिए आप एनटीपीसी का एक शेयर ले सकते हो, जो कि एक पीएसयू कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। देन हीरो फिनकॉर्प, जो हीरो मोटरकॉर्प का फाइनेंशियल सर्विस आर्म है, वो ₹3,668 करोड़ आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल कर चुका है। इसके लिए आप हीरो मोटरकॉर्प के शेयर परचेज कर सकते हो। ओला इलेक्ट्रिक का कॉम्पिटिटर आर्थर एनर्जी, जो ₹3,100 करोड़ का फ्रेश इक्विटी इशू ला सकता है, इसके लिए भी आपको हीरो मोटोकॉम के ही एक शेयर लेना चाहिए और सिर्फ एक ही शेयर से आप इन दोनों आईपीओज में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस, जो ₹1,300 करोड़ के आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल कर चुका है और जिसके लिए आप पेरेंट कंपनी मुथूट फाइनेंस के एक शेयर खरीद सकते हो। देन आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, जो ₹1,500 करोड़ का फ्रेश इशू ला सकता है, इसने डीआरएचपी भी फाइल कर दिया है और सेबी का अप्रूवल भी मिल चुका है। इसके लिए आप मनापुरम फाइनेंस का एक शेयर खरीद सकते हो। अब बात करते हैं एक ऐसे आईपीओ की जिसके बोर्ड ने रिसेंटली ही आईपीओ के लिए अप्रूवल दिया है, और वो है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लेंडर एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी है। वो ₹2,500 करोड़ का फ्रेश इशू ला सकते हैं। इसके लिए आप एचडीएफसी बैंक का एक शेयर ले सकते हो। अब बात करते हैं उन कुछ कंपनीज की जिनका डीआरएचपी अवेटेड है और जल्दी फाइल हो सकता है। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जिनके लिए आप पेरेंट कंपनी टाटा मोटर्स का एक शेयर परचेज कर सकते हो।
मोटा भाई की कंपनीज रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल के भी आईपीओ आने वाले हैं और दोनों के लिए ही आप रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर खरीद सकते हो। देन कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का भी डीआरएचपी फाइल हो सकता है जल्द, इसके लिए आप कैनरा बैंक का एक शेयर ले सकते हो। दूसरे कुछ आईपीओ जो एक्सपेक्टेड हैं उनकी बात करते हैं तो पीएसयू सेक्टर में ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी जिसके लिए आप ओएनजीसी, एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी जिसके लिए एसजेवीएन, आईओसीएल ग्रीन एनर्जी के लिए आईओसीएल और एनएचपीसी रिन्यूएबल के लिए एनएचपीसी के एक एक शेयर ले सकते हो। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन और भारत कोकिंग कोल के भी आईपीओज एक्सपेक्टेड हैं जिसके लिए आप कोल इंडिया का एक शेयर ले सकते हो। प्लस कुछ बैंकिंग कंपनीज की सब्सिडरीज के भी आईपीओज एक्सपेक्टेड है और एसबीआई म्यूचुअल फंड के लिए एसबीआई, आईसीआईसीआई एएमसी के लिए आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस एएमसी के लिए एक्सिस बैंक, पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस के लिए पंजाब नेशनल बैंक, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक एएमसी के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के एक एक शेयर ले सकते हो। और बजाज एनर्जी के आईपीओ के लिए बजाज हिंदुस्तान शुगर का एक शेयर ले सकते हो। सो ये सब पेरेंट कंपनी मिला के आप अराउंड ₹21,000 का इन्वेस्टमेंट करके आप ऑलमोस्ट 20 से 22 आईपीओ में अपने अलॉटमेंट चांसेस बढ़ा सकते हो। पर हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये आईपीओ अभी आ जाएंगे, कुछ इस साल तो कुछ नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में आ सकते हैं। पर आप अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से अभी एक साथ इन 20 पेरेंट कंपनी के शेयर खरीद के रखोगे तो आपको एक एक आईपीओ आने के बाद वो अकाउंट लॉग इन करके प्रोसेस रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। और हाँ, ये बात भी नोट कर लीजिए कि इन अपकमिंग आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा होने के चांसेस हाई हैं पर कंफर्म नहीं है। तो ये था कुछ अपकमिंग आईपीओ जिसमें शेयर होल्डर कोटा हो सकता है। वैसे किस आईपीओ ने आपको अब तक सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है वो कमेंट्स में बता दो और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि हम ऐसे हेल्पफुल ट्रिक्स हमेशा आपको बताते रहेंगे।